भैरवपुर गांव, जहां शिक्षा का नामो निशान नहीं था। बच्चे या तो खेतों में जानवरों को चराते थे या गलियों में खेलते रहते। गांव के पुरुष ताश और गप्पों में समय बिताते, जबकि औरतें घरेलू कामों में उलझी रहती। पढ़ाई लिखाई को यहाँ समय की बर्बादी समझा जाता था। एक दिन एक बड़ी सी कार गांव में आकर रुकती है। कार से एक लड़का सूट बूट पहनकर बाहर निकलता है। उसे देखकर गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सेठ धनीराम अपने घर से बाहर आते हैं। वह उस लड़के को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह मेरा बेटा अर्जुन है, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा है। अब यह बड़ा इंजीनियर बन चुका है, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाता है। गांव वाले हैरान होकर कहते हैं, क्या सच में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हो? अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, नहीं चाचा, मैं तो डिजाइन करता हूँ और लेबर से बनवाता हूँ। ये तो छोटा सा था जब देखा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया है। तभी दूर से घनश्याम और उसका बेटा रवि आते हैं। सेठ धनीराम उन्हें देखकर कहते हैं, श्याम, सुना है तुम्हारा बेटा भी इंजीनियर बनने का सपना देखता है। इंजीनियर बनने के लिए शहर जाना पड़ता है और पैसे लगते हैं। यह देखो मेरा बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया है। यह सुनकर घनश्याम शर्म से सिर झुका लेते हैं। वह रवि की ओर देखते हैं, जो चुपचाप खड़ा रहता है। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी घनश्याम कहता है, माफ करना बेटे, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं जुटा पाया। कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। वह चलते चलते जंगल की ओर निकल जाता है। एक शांत जगह पर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी वहां एक बुजुर्ग बाबा आते हैं। बाबा पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रवि हूँ, घनश्याम का बेटा। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन पापा के पास पैसे नहीं हैं कि मुझे पढ़ा सके। बेटा दुखी मत हो, तुम नेक दिल लगते हो। रवि गन्ना यह लो, लेकर यह एक चुपचाप जादुई घर गन्ना लौटता है। है। इसे रात अपने को घर के वह पास गन्ने गाड़ को देना, जमीन में जो गाड़ मांगोगे देता है। वो मिलेगा। अगली सुबह जब वह उठता है तो देखता है वहाँ एक बड़ी सी इमारत खड़ी है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। कोई कहता है, अरे ये तो दुबई वाली इमारत जैसी है, पर ये तो गन्ने से बनी लग रही है। सब इसे चमत्कार मानते हैं। अरवे बाहर आता है। उसकी आंखों में चमक होती है। वह मन ही, रवि, यह इमारत तुमने कैसे बनाई? रवि सब कुछ सच सच बता देता है। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगते हैं। एक बुजुर्ग कहते हैं, बेटा, तुमने गांव का नाम रोशन कर दिया। क्या हम इस इमारत के अंदर जा सकते हैं? क्यों नहीं चाचा, यह सब लोगों की भलाई के लिए है। लोग इमारत के अंदर जाते हैं। वहाँ चारों तरफ गन्ने से बनी दीवारें होती हैं। शानदार रेस्टोरेंट, स्कूल और मॉल होते हैं। सब दंग रह जाते हैं। दूर खड़े सेठ धनीराम यह सब देख रहे होते हैं। वह मन ही मन कहते हैं। अगले दिन रवि उसी इमारत में एक स्कूल खोलता है, जहां सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिलती है। वह सबको इंजीनियर बनने की ट्रेनिंग देता है। गांव के बच्चे खुशी खुशी वहां आने लगते हैं। रवि का सपना पूरा होता है और गांव तरक्की करता है।